ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिट एरे इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरेज। कह रहा है कि हमें एक एरे दी जाएगी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, उसके बाद स्कोर होता है सब एरे का। वो क्या होता है कि हम अगर सारे एलिमेंट्स का एंड कर देंगे बिटवाइज, जो स्कोर आएगा वो एक स्कोर है, ठीक है, उसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हमें एक एरे को इतने सब एरेज में ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली वन सब एरे में हो, ठीक है। द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ सब एरे इज मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। तो जितने भी सब एरेज हमें मिलेंगे, उसका जो स्कोर होगा ये एंड वाला, बिटवाइज एंड वाला, वो मिनिमम होना चाहिए सबको सम करके। और हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरेज इन अ स्प्लिट दैट सेटिस्फाइज द अबव कंडीशन। बेसिकली हमें उस एरे को सब एरेज में इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमारा जो स्कोर है वो मिनिमम है एकदम, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। नम्स दिया 10 20 12, आउटपुट है 3। 3 क्यों आउटपुट है, क्योंकि इसका जो मिनिमम स्कोर आएगा वो 0 आएगा, है ना। और 0 हम कैसे कैसे सब एरे डिवाइड करके कर सकते हैं, 3 बार। 10 को में डिवाइड कर सकते हैं, फिर 20 और 12, तीनों का स्कोर क्या है, 0। तो हमें सब में 0 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 5713, इसमें आउटपुट 1 है, क्योंकि ये एरे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम है वो पूरे एरे का ही मिनिमम है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक चीज है, जब भी एरे का कोई भी स्कोर होगा ना बिटवाइज एंड वाला, वो मिनिमम तभी होगा जब हम उसके सारे एलिमेंट्स को बिटवाइज एंड कर दें, वो ही मिनिमम होगा। अगर इस एरे का जो मिनिमम स्कोर है वो हमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, जैसे 3 मिल रहा है, तो किसी भी हाल में अगर हम इसको कैसे भी स्प्लिट करेंगे ना, तो हमें 3 से मिनिमम तो नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ स्कोर होगा, फिर उस हिसाब से अगर 3 है तो इसका कुछ स्कोर होगा, फिर इसका भी कुछ स्कोर होगा, इन सबका कुछ ना कुछ स्कोर होगा, ठीक है, जो कि 3 से मैक्सिमम होगा ही हर बार। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर इस एरे का स्कोर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो हमें रिटर्न 1 कर देना, हमें और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम स्प्लिट कब करें? देखो एरे को हम तभी स्प्लिट कर सकते हैं जब इसका मिनिमम स्कोर क्या होगा, मतलब स्कोर क्या होगा, 0 आ रहा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इन तीनों का एंड करूं, 512 का, तो इसका स्कोर क्या 0 आ रहा होगा। और मैं 30 में कर सकता हूँ, क्योंकि इसका स्कोर भी क्या 0 आ रहा होगा। और फिर हम किसको कर सकते हैं, 1236 को कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोर भी 0 होगा। तो ऐसे हम इसको 3 उसमें स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या 3 आ सकता है इजीली। तो देखो क्वेश्चन को और सिंपल कर देते हैं। हमें एरे को तभी स्प्लिट करना है जब उस एरे का स्कोर होगा वो 0 होगा। अब देखो इस सोल्यूशन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 5 के पास गए, अभी तक हमारा बिटवाइज एंड 0 नहीं है, ठीक है। हमें 1 मिला, तो यहाँ पे 0 0 1, इन दोनों का एंड किया तो क्या आएगा, इसका आंसर 0 0 1 ही आएगा। तो इसमें अभी तक हमें 0 मिला नहीं। अब 2 आया, 2 को लिया, अब 2 होता है 0 1 0, इसका बिटवाइज हमें 0 मिल गया, बिटवाइज एंड, ठीक है। तो हमने कहा कि हाँ भाई हम एक सब एरे बना सकते हैं जिसका स्कोर 0 है, ठीक है। अब हमने रीसेट कर दिया, ठीक है। अब हम 3 पे गए, 3 का लिया हमने 0 1 1, अब नेक्स्ट आया 0। जैसे 0 आया, इसने बिटवाइज एंड किया, टोटल स्कोर क्या 0 हो गया। तो हमने कहा कि चलो भाई हम एक और बना सकते हैं। अब हमने दोबारा रीसेट कर दिया। नेक्स्ट 1 क्या है, 0 0 1 और 0 1 0 आया। अब बिटवाइज एंड किया तो 0 0 आ गया। तो हमने कहा कि चलो भाई एक और हम सवेरे बना सकते हैं, ठीक है। हमने फिर रीसेट कर दिया, ठीक है। अब आया 3 नेक्स्ट, और आया 6। 6 है, 6 का होता है 1 1 0, ठीक है, 0 1 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, एरे खत्म हो गई। हमारे पास टोटल अभी तक हमने काउंट कितना रखा था, 3 सब एरेस का। देखो अब 3 और 6 है, अब तुम बोलोगे कि ये 3 और 6 कहाँ जाएंगे, किस एरे में जाएंगे, राइट। देखो यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे हैं कि हमें कितनी बार एरे में ऐसा होगा कि हमें 0 बिटवाइज एंड मिल जाए। 3 बार मिल जाए, यानी कि हम 3 बार उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करने वाले हैं कि हम क्यूमुलेटिव बिटवाइज एंड लेते रहेंगे, हमें जहां 0 मिलेगा हम काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, सिंपल। तो चलते हैं हम सीधा कोड पे। अब देखो कोड में सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हम पूरे एरे का बिटवाइज एंड निकाल लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्कोर ले लेंगे, ठीक है। अब स्कोर क्या है, ये हमारा बिटवाइज एंड है। अब बिटवाइज एंड हम नम्स लिस्ट, नम्स 0 से भी ले सकते हैं, या हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम स्कोर एक यूनिवर्सल नंबर ले लें, सबसे लार्जेस्ट नंबर ले लेते हैं, रेज़ टू द पावर 32 माइनस 1। अब माइनस 1 क्यों किया है, क्योंकि माइनस 1 में क्या होता है, सारी बिट्स 1 होती हैं, सेट बिट्स होती हैं सारी, ठीक है। अब हमारे पास स्कोर आ गया, हम पूरे एरे का निकालने वाले हैं यहाँ पे स्कोर। तो स्कोर क्या होगा, अगर अब मैं सारी वैल्यूज का एंड कर दूं तो यहाँ से मेरे पास स्कोर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारा स्कोर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर हमारा स्कोर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सीधा रिटर्न कर देंगे 1। हम स्कोर को रीसेट कर दे रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 32 माइनस 1 पे, ठीक है। अब हम दोबारा से
फॉर आई इन नम्स चलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव जो एंड है उसको हम चेक करते रहेंगे बार बार। हमें स्कोर को किससे एंड करना है, पहली वैल्यू से, पहले इंडेक्स से, है ना। यहाँ पे आई में कर देगा वो, मतलब बेसिकली हर एक को लेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा स्कोर जो है वो 0 हो चुका है। अगर हमारा स्कोर 0 हो चुका है तो हम कहेंगे कि भाई हाँ, एक स्प्लिट हम कर सकते हैं। स्प्लिट्स तो मैं प्लस इक्वल्स टू 1 कर दे रहा हूँ, प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे और यहाँ पे एक स्प्लिट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो मैंने पहले नहीं बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिट 1 हो गया। अब 1 हो गया तो हमें क्या करना था, दोबारा से हम रीसेट कर देंगे अपने स्कोर को। बस यही था सोल्यूशन इसका। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें रिटर्न मारना है स्प्लिट्स। तो ये आंसर है, इसको रन करके देखते हैं। देखो दोनों टेस्ट केस चल रहे हैं अपने, बढ़िया, ठीक है। अब सबमिट कर देते हैं, चुप्पे से सबमिट कर देते हैं। और चलो, अरे रॉन्ग आंसर आ गया, एक सेकेंड। अरे यहाँ पे स्कोर इंटू 32 कर दिया गलती से यार। रेस टू द पावर करना था, ठीक है। 2 की पावर 32 है, इंटू नहीं है। यहाँ पे सबमिट करने पे हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यही था, थैंक यू, बाय बाय।